क्या कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है? क्या कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 गैप अप खुलने के बाद एक अप साइड का मूव दिखा सकती है या फिर डाउन साइड का मूव दिखा सकती है? कल के दिन के लिए सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर कौन सा रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? कल के दिन के लिए सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन किस तरीके से हमें मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है? आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे जो कल के दिन मार्केट में क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो आज के दिन गैप अप खुली। गैप अप खुलने के बाद जो यहाँ पर बायर थे उनको ट्रैप होते को दिखा, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ट्रैप करते को दिखा और ट्रैप करने के बाद देख सकते हो इस लेवल को जो है यहाँ पर क्या किया, इस लेवल को दोबारा यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जो सेलर थे वो हमें ट्रैप होते को दिखा। ट्रैप होने के बाद आप लोग देख सकते हो एक रेंज बनते को दिखा। जब एक रेंज बनती है ना चार्ट के ऊपर, तब वहां पर ये समझ में आता है जो कुछ बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर रेंज बना लिया, अब यहाँ पर रेंज बना लिया, यहाँ पर रेंज बना लिया तो अब इसको ब्रेकआउट कर देगी तो एक अपसाइड का मूव दिखा देगी, या फिर इसको ब्रेक डाउन कर देगी तो एक डाउन साइड का मूव दिखा देगी। ऐसा नहीं होता है। मार्केट में सबसे पहले जो हमें चीजें समझना पड़ता है वो क्या समझना पड़ता है, जो एक लेवल अगर ब्रेक कर जाती है तो हमें उस लेवल को किस तरीके से समझना चाहिए, आखिर उस लेवल के ऊपर कितना कामकाज हो सकती है या फिर उस लेवल के नीचे कितना कामकाज हो सकती है, उन चीजों पे हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को चार्ट दिखा देता हूँ। आप लोग कहोगे जो इतना समय ले रहे हो, देखिए मैं समय नहीं ले रहा हूँ आप लोगों का, मैं बस आप लोगों को चीजें समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कब का चार्ट है, तो चार्ट यहाँ पर 22 अप्रैल का वेडनेसडे का चार्ट है, लास्ट वीक का चार्ट है। और यहाँ पर देखिए एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद यहाँ पर देखिए रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद अगला दिन गैप डाउन खुलते को दिखा, गैप डाउन खुलते को दिखा। लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद अगर देखोगे तो क्या नीचे चली गई बाजार? नहीं गई, यहाँ से ऊपर आई और ऊपर आने के बाद अगर देखोगे तो इसी रेंज में हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। ठीक है ना? तो अगर इस तरीके से मान लीजिए रेंज बनाने के बाद अगला दिन गैप अप खुल जाती है, गैप डाउन खुल जाती है, तो वो क्या होता है ना, अगला दिन भी हमें कुछ मूव नहीं देखने को मिलता है। ठीक है? उसके अगला दिन देखोगे तो ये देखिए ये कब का चार्ट है, ये 23 अप्रैल का चार्ट है और उसके बाद फ्राइडे के दिन देखो 24 अप्रैल का चार्ट है और यहाँ पर देखिए डाउन साइड का एक मूव देखने को मिला। मार्केट में हमें सारे चीजों को समझना चाहिए। जब कहीं भी कोई रेंज बनाने लग जाती है ना, तो वहां पर हमें ये चीजें समझना चाहिए आखिर रेंज बनाने के बाद मार्केट किस ओर जाना चाहती है, ऊपर की ओर जाना चाहती है, नीचे की ओर जाना चाहती है, या फिर इसी तरीके से साइडवेज के अंदर रह सकती है। इन चीजों को अगर हम समझेंगे तो ही हमें समझ में आएगा जो मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। अब यहाँ पर देखिए गैप अप खुली। अब यहाँ पर हमने डिस्कशन क्या किया था अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर, यानी कि जो हमने मंडे का प्रेडिक्शन किया था उसके अंदर क्या डिस्कशन किया था, जाकर के देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हो। अगर इन चीजों को अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर के देख लेना। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, तो जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप लोग जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। जिनका मन करे, जिनका ना मन करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे आज के दिन हमें एक रेंज बनते को दिखा, वो इसी चार्ट के ऊपर नहीं, आप दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, सेंसेक्स के ऊपर भी देखने को मिला। देखिए सेंसेक्स के ऊपर भी हमें देखने को मिला इसी तरीके से रेंज बनते को दिखा। बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें देखिए ये ये देखिए एक रेंज बनते को दिखा। उसके बाद देखिए जो जैसा इंडेक्स होता है ना, जैसे अब बैंक निफ्टी है, अब बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो उस हिसाब से यहाँ पर रेंज बनते को दिखा। सेंसेक्स में देखोगे तो सेंसेक्स के अंदर दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, सेंसेक्स का चार्ट आप लोग देखिएगा। अब सेंसेक्स का चार्ट देखोगे
तो सेंसेक्स में देखिए, यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सेंसेक्स में ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो उस हिसाब से हमें रेंज बनते को दिखा। निफ्टी 50 में जिस हिसाब से ऊपर नीचे होता है उस हिसाब से हमें यहाँ पर रेंज बनते को दिखा। रेंज हमें हर चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 हमें एक रेंज के अंदर काम करते को दिख रहा है। तो क्या एक बड़ा मूव आ सकती है, क्या अप साइड का आ सकती है, डाउन साइड का आ सकती है? आइए सबसे पहले हम डेली चार्ट लगाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने डेली चार्ट लगाया है, अब डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। जिनको समझना है समझ लीजिएगा, जिनको नहीं समझना होगा कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था, यहाँ पर ट्रेंड लाइन है और इसी ट्रेंड लाइन से हमें सपोर्ट लेते को दिखा, और आज का अगर कैंडल देखोगे तो ना हाई ब्रेक होते को दिखा है ना तो लो ब्रेक होते को दिखा है, इस बीच में हमें कामकाज करते को दिखा है। तो क्या एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? देखिए अगर मैं एक लॉजिक वाली बात बताऊं तो अभी के टाइम पर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रही है वो युद्ध विराम तो अभी के टाइम पर होते को नहीं दिख रहा है, लेकिन कभी भी कोई अगर न्यूज आ जाती है, कोई भी खबर आ जाती है तो उसका असर हमें बाजार पे भी देखने को मिल सकता है। अगर कुछ ऐसा खबर नहीं आती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है बाजार में, क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते को दिखा, तो क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताइएगा, आगे तो मैं बताऊंगा ही क्या हो सकता है। तो अगर हम इस कैंडल को देखेंगे तो जो चीजें मुझे दिख रहा है वो यहाँ पर कल के दिन हो सकता है, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है? जल्दबाजी मत करना, क्योंकि देखिए अभी के टाइम पर मार्केट हमारा साइकोलॉजी किस तरीके से समझता है, मार्केट हमारा साइकोलॉजी इस तरीके से समझता है जैसे कि अभी कुछ दिन पहले चल रही थी, बाजार नीचे जा रही थी, गैप डाउन खुल करके नीचे जा रही थी, उससे पहले बाजार गैप अप खुल करके ऊपर जा रही थी, तो वही साइकोलॉजी होता है हमारा। तो लोगों को लगता क्या है, बाजार और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, हमारा साइकोलॉजी ये हो गया, और बाजार हमेशा जो हम समझते हैं उसका अलग कर देती है, ठीक है ना? इन चीजों को ध्यान में रखा करो, उन झोला छापों की तरह मैं यहाँ पर कामकाज नहीं करता हूँ, मैं अपने लॉजिक के ऊपर काम करता हूँ, लॉजिक के ऊपर आप लोगों को सिखाता हूँ, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। अब यहाँ पर जो लोग झोला छाप को देखते हैं या फिर खुद ही झोला छाप है तो उनको तो सच्चाई सुनने में तो कड़वी लगेगी लगेगी, और जो लोग भाई देखो भाई साहब, मैं ना 4-5 लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो लोग मेरे को देखते हैं और मेरे से सीखते हैं, और जिनका काम ही है कॉल पुट करना, क्योंकि वैसे लोगों का साइकोलॉजी कभी नहीं सही हो सकता है ना। कैसे सही होगा बताओ मेरे को आप लोग? उन लोगों का साइकोलॉजी इसलिए नहीं ठीक हो सकता है जो वो लोग आते हैं, समझ लेते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद भी वही काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, है ना? तो फिर उनका साइकोलॉजी वैसा ही रहता है। तो वो लोग अगर सच्चाई कोई बोलेगा ना, उनको अच्छा नहीं लगा, बोलेगा ये क्या बोल रहा है, तो वो आदमी समझता है अपने आप को जो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन वैसा होता नहीं है भाई साहब। इन चीजों को ध्यान में रख लेना, ये मार्केट है, यहाँ पर दे करके चले जाओगे, ठीक है? लेने का तो क्या ही ले लोगे। चलो, तो अब कल के दिन बाजार में क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट लेवल की बात करेंगे आज। इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रह सकती है? तो देखिए भाई साहब, अभी के टाइम पर अगर हम बात करेंगे ना इंपॉर्टेंट लेवल की, तो हमारे लिए जो लेवल निकल के आ रही है भैया, जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है ना, 24,250 का लेवल है, इसको मार करके रखिए। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है ना, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक? नीचे का लेवल, नीचे का लेवल कौन सा निकल के आ रही है? आ रही है निकल के, देखिए ये लेवल है हमारे लिए, ये वाला 23,900 का लेवल, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अब ट्रैप रेंज कौन सा रह सकती है? तो भैया ट्रैप रेंज है ना, ये वाला एक ट्रैप रेंज रह सकती है, ये पूरा ट्रैप रेंज रह सकती है मेरे लिए। अब आप लोगों के लिए क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताइएगा। ये जो है रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर कल के दिन लेवल देखो किस तरीके से काम करती है, देखो यहाँ से सपोर्ट लिया भैया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया, यहीं से रेजिस्टेंस लिया। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, कमेंट में कमेंट कर करके बताइएगा, ठीक है? तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है ना, तो हो सकता है ये गैप फिल करते को हमें देख सकता है, ठीक है? ये वाला गैप जो है ये हमें फिल करते को दिख सकता है। लेवल कौन सा होगा यहाँ पर? 24,360 का लेवल होगा, ठीक है? तो ये गैप फिल करते को दिख सकता है, और उसके बाद
इसी तरीके से हमें बाजार देखने को मिल सकता है, एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर बड़ा ही गैप अप खुल जाता है तो भी हमें एक साइडवेज देखने को मिल सकता है। यहाँ ऊपर नीचे ट्रैप देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है और इस बात का ध्यान में रखना। और ज्यादातर जो लोग मार्केट में चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, वो एक्सपायरी के दिन ही चढ़ाते हैं। एक्सपायरी के दिन ज्यादातर लोग, क्यों? लोगों को जहां पर जो चीजें थोड़ा मिलने वाला था, मुट्ठी भर चीजें मिलने वाला था, मुट्ठी से ज्यादा मिल जाता है एक्सपायरी के दिन। तो लोग सोचता है जो आज तो कुछ बन जाएंगे, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। लेने के बजाय बाजार में दे करके चले जाते हैं। कॉल पुट चलता रहता है, कॉल पुट, ले लो ले लो ले लो, दे दो दे दो दे दो, बस इतना चलता रहता है। तो बाजार बोलता है भैया तुम जो सोच रहे हो उसका हम अलग करेंगे। बाजार कहती है। क्या आप लोगों ने कभी सुना है? नहीं सुना है ना? तो उन लोगों से जाके पूछिएगा जो लोग ऐसा करते हैं एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन लोग ज्यादा इंतजार करते रहते हैं कब एक्सपायरी आएगा, और उस दिन देखेंगे और उसी दिन मार्केट लेके जाता है। यही तो है लॉजिक। ठीक है। गैप डाउन की बात करेंगे तो भैया देखो, कोई भी खबर आ सकती है, तो मैं गैप अप गैप डाउन की बात नहीं करता। ठीक है भैया, अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाए, यहाँ पर गैप अप खुल जाए, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे अपने लॉजिक से मतलब है। गैप अप खुलने के बाद डिप, यहाँ से डिप लेती है, यानी कि नीचे की ओर आती है, तो देखो भैया यहाँ पर कितने बार सिखाऊं, रिटेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता अब यहाँ पर लेवल आया, यहाँ से रिटेस्ट ले लिया और यहाँ से कैंडल बना दे तो रिटेस्ट, इसे रिटेस्ट नहीं कहते हैं। इस पर मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है ना? फिलहाल मैं जो चीजें समझाना समझिए। जितना भी हाई बनाएगा ना, नीचे जब आने लग जाएगी ना, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हाई मार्क कर लेंगे। जितना भी हाई बनाया रहेगा भैया गैप अप खुलने के बाद, थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद, फ्लैट खुलने के बाद, ये लेवल ब्रेकआउट करेगी ना, जितना भी हाई बनाया रहेगा ना, जैसे ऐसे गई या गैप अप खुल करके गई, नीचे आएगी, बस ये जितना भी हाई बनाएगा मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोज कर जाती है, हम ऊपर की ओर देख सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर खुल जाती है तो पहला लेवल हमारे लिए ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि गैप भी है यहाँ पर 24,360 का लेवल है। उसके बाद अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या ही एक हमें साइडवेज देखने को मिल सकता है। अगला लेवल होगा 24,437 का। ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर खुल जाती है, 360 के ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है, तो भैया हो सकता है एक दो कैंडल में हमें ये लेवल टच करते हुए दिख सकता है, और उसके बाद यहाँ पर साइडवेज देखने को मिल सकता है। उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट आवर में कुछ देखने को मिल जाए तो मिल जाए, है ना? हो सकता है नेक्स्ट आवर में यहाँ से नीचे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो लोग भैया पुट रख करके गए वो जब निकलना शुरू करेंगे तो बाजार तो नीचे आ सकती है ना। लॉजिक है ना? चलो, बाजार थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, जितना भी लो बनाया रहेगा ना, हम लो को मार्क करेंगे। लो मार्क करने का जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोज कर जाते हैं, नीचे की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें बाजार कहां तक जाते को दिख सकता है। पहला लेवल यहाँ पर ये रह सकता है 818 का। अगला लेवल कौन सा रह सकता है, और जहां से हमें एक ऊपर का मूव फेर देखने को मिल सकता है 23,724 का। ठीक है। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज, बाकी आप लोग बताना क्या हो सकता है। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। ध्यान में रखना भैया, कल के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है, ध्यान से। बाकी जो करना करते रहना, वो तो कल के दिन ही देखा जाएगा ना। चलो, सेंसेक्स के अंदर अगला लेवल कौन सा भैया? सेंसेक्स के अंदर लेवल है 77,687 का, और सपोर्ट भैया आज का लो ही मान करके चलो, ये वाला 76,759 का। ठीक है। सेंसेक्स के अंदर ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। इस लेवल को ब्रेकआउट करती है, गैप अप खुलती है, रीटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, ऊपर की ओर देख सकते हैं। ठीक है। अगर कोई खबर आ जाती है या कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ खबर आ जाती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुलती है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रीटेस्ट लेने के बाद लो के नीचे क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। और ये रेंज का ट्रैप रेंज रह सकता है, यहाँ पर कॉल पुट वाले को ट्रैप देखने को मिल सकता है ना। चलो, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की चार्ट की बात करेंगे तो यहां पर लॉजिक जरा समझेंगे, बैंक निफ्टी क्या कहना चाहती है। तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर 56,535 का लेवल, जो कि साइकोलॉजी का भी लेवल आ जाता है, तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहां से एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है।
ठीक है, नीचे का देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर जब भी क्लोज कर जाएगी तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। साइकोलॉजी का लेवल है, ध्यान में रखना। और ये रेंज नीचे का लेवल तुमने नहीं देखा ना, नीचे का लेवल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर नीचे का लेवल 55,911 का, और ये रेंज है ट्रैप रेंज। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, जितना लो बनाया रहेगा लो मार्क करेंगे, लो के नीचे जब भी क्लोज कर जाएगी नीचे की ओर देख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर के कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।